आज मैं बिहार के उन तमाम लोगों को जिनकी गिनती शूद्र समाज में होती है या फिर दलित समाज में होती है, जिनकी आबादी कुल हिंदुओं की आबादी के मुकाबला में 90% है, 85 से 90 है। मैं इनके सामने आज ये बात रख रहा हूँ कि इन लोगों की नज़र में तेजस्वी यादव बड़ा होना चाहिए या फिर वो भगवान जिनकी ये लोग पूजा करते हैं, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, राम जी, कृष्ण जी और पता नहीं कौन कौन हैं, वो सारे देवता बड़े हैं या फिर तेजस्वी यादव इनकी नज़र में बड़े हैं। बड़े होने का मतलब ये है कि देखना है इन लोगों को कि इनके हक में बड़ा काम किसने किया है। ये जो 90% शूद्र हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, इनके लिए बड़ा काम इनके देवताओं ने किया है या फिर तेजस्वी यादव ने किया है। ये देखना है कि देवताओं ने, भगवानों ने, राम जी ने, कृष्ण जी ने इनके लिए क्या किया है, इनके लिए कौन सा कानून बनाया है, इनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन सा तरीक़ा बताया है, तेजस्वी यादव ने इनकी ज़िंदगी गुजारने का और इनके लिए क्या व्यवस्था किया है। तो इन सब चीज़ों को देखना है। तो जिनके बारे में बात ज़्यादा निकल जाएगी तो हम उसी को, आप भी उसी को बड़े कह सकते हैं। आप एक बात को देखें कि सारे देवी देवता, जितने भी देवी देवता हैं, उनको देखें, उनकी कही हुई बात को देखें कि इन देवी देवताओं ने ये 90% शूद्रों के लिए, दलितों के लिए क्या किया है। उसके लिए आपको धर्मशास्त्र देखना है, और धर्मशास्त्र अगर आप देखेंगे, धार्मिक पुस्तक देखेंगे, तो किसी भी धार्मिक पुस्तक में आपको इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा कि इन लोगों का सिर्फ एक काम है और वो है सेवा करना। मनुस्मृति ने कहा कि शूद्रों का एक धर्म है, और भी अनेक स्मृतियों के अंदर, धर्मसूत्रा के अंदर, पुराणों के अंदर यही बताया है कि शूद्रों का सिर्फ एक काम है। वेद में भी यही बात आई है कि शूद्र का सिर्फ एक धर्म है और वो है अपने से ऊंची जाति की सेवा करना। और उसके बाद सेवा से हटने पर सज़ा देने की बात आई है 50 जगहों पर धर्म ग्रंथों के अंदर। इसी तरह से बहुत सारी सज़ाएं हैं, इतनी सज़ाएं हैं, इतने सारे कानून हैं कि लोगों ने कहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि इतनी बड़ी आबादी को जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया था, और ये सारी बातें धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी हुई हैं। देवताओं की ज़बान से ये बात कही गई है, भगवान की ज़बान से। कोई भी देवता मेरी नज़र से नहीं बचा हुआ है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, राम हो, कृष्ण हो, सूर्य हो, इंद्र हो, और भी जो भी देवता, देवी देवता हैं, उन तमाम देवी देवताओं की ज़बान से आप यही सुनेंगे कि शूद्रों का सिर्फ एक काम है, शूद्रों का सिर्फ एक धर्म है, और वो है सेवा करना, खिदमत करना, गुलामी करना। ये देवताओं ने इन लोगों पर मुसल्लत किया है, और एक दो जगहों पे नहीं, 50 जगहों पर ये बात आई है कि अगर शूद्र सेवा नहीं करेगा तो वो पतित हो जाएगा, वो और नीच हो जाएगा। फिर ऐसी सूरत में कई जगहों पर ये बात आई है कि फिर ऐसों को गांव से बाहर कर दें। तो इस तरह की बातें आप अगर मनुस्मृति पढ़ें और भी दूसरी धार्मिक पुस्तक पढ़ें तो आपकी क्या कहते दिमाग खोल जाएंगे। कई पुस्तकों के अंदर तो ये बात आई है कि शूद्र अगर पढ़ ले तो ज़बान काट दी जाए, सुन ले तो शीशा पिघला के कान में डाला जाए, याद कर ले वेद को तो उसके 2 टुकड़े कर दिए जाए। इस तरह की बातें हैं। सुनने तक की अनुमति नहीं, इजाज़त नहीं है। अगर मैं वो बातें दिखाऊं
तो दिखाता चला जाऊंगा और बात ख़त्म नहीं होगी। तो आज मैं ये इन 90% हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, शूद्रों से पूछना चाहता हूँ, दलितों से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए अगर राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, महेश बड़े हैं, और क्या नाम है, और भी जितने भी देवी देवता की तुम पूजा करते हो, अगर वो तुम्हारे लिए बड़े हैं तो क्यों बड़े हैं? उन्होंने तुम्हारे लिए कौन सा काम किया है? कोई एक काम बताओ जो तुम्हारे हक में उन्होंने किया है। कोई भी देवी देवता तुम नहीं बता सकते हो। किसी धार्मिक पुस्तक में लिखा ही नहीं है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे देवी देवता ने, जिसकी तुम पूजा करते हो, तुम्हारे हक में, तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई बात बताया हो, कोई आदेश दिया हो। तुम्हें तो जानवर से बदतर बनाया है। 50 जगहों पर धार्मिक पुस्तकों के अंदर सूअर और कुत्ते से तुम्हारी तुलना की गई है। इस तरह की बातें धार्मिक पुस्तकों के अंदर है। तो आज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज सारे शूद्र राम लला के पीछे और उसकी पूजा करने में लगे हुए हैं। तुम बताओ राम लला ने क्या दिया है? राम लला की राज के अंदर जो कानून था, उस कानून ने तुम्हें क्या दिया है? और तेजस्वी ने तुम्हारे लिए क्या किया है वो तुम देख सकते हो, तलाश कर सकते हो। और उसकी ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये 1.5 साल की ज़िंदगी देख सकते हो कि उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कर दिया है। तेजस्वी ने तुम्हारे लिए 1.5 साल में इतना कर दिया है कि तुम्हारे देवी देवता ने तब से लेकर के अब तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं, उसका एक हिस्सा भी नहीं किया है। 1 करोड़ में से करोड़वां हिस्सा भी तुम्हारे लिए तुम्हारे देवी देवता ने नहीं किया है जितना इसने किया है। अगर किया है तो बताओ। अगर तेजस्वी ने किया है तो वो तुम्हारे सामने है, तुम्हें बराबर बैठाया है। जबकि धार्मिक पुस्तकों के अंदर, कई पुस्तकों के अंदर है कि अगर चलने तक में, ऐसे तो लिखा है किसी भी काम में, पहले दे दिया है कि चलने में, बोलने में, और किसी भी काम में अगर शूद्र अपने से ऊंची जाति की बराबरी करेगा तो राजा उसको मार डंडे के सीधा कर देगा, बदन हाथ तोड़ देगा। इस तरह की बातें धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी हुई है, 10 जगहों पर लिखी हुई है। तो खैर, अगर राम बड़े हैं तो मैं राम का ये कानून पढ़ रहा हूँ, संविधान पढ़ रहा हूँ, रामराज का संविधान, वो आप देखें कि वो आपके लिए क्या कर रहा है। हालांकि मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, हालांकि मैं इसको पढ़ूं तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। इसके 18वें अध्याय के अंदर तो ये बात तक लिखी है कि शूद्र की जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, कन्या हैं, वो सिर्फ संभोग के लिए बनाई गई हैं। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो संभोग के लिए बनाई गई है, अर्थात जो कोई आए उससे संभोग करके निकल जाए। इस तरह की बातें हैं। डॉक्टर रामशरण शर्मा की पुस्तक है प्राचीन भारत में शूद्र, वो आप देखें, उसके पेज नंबर 112-13 पर है। यही बात है कि वशिष्ठ के अनुसार शूद्रा औरत से शादी नहीं हो सकती है, कोई ऊंची जाति का आदमी शादी नहीं कर सकता है। हाँ, उससे यौन संबंध और वो जो क्रियाकर्म है वो आप कर सकते हैं, इसकी अनुमति है। तो ये है रामराज के अंदर। तो खैर, जितनी बातें हैं उसको रहने दें। मैं थोड़ा सा, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है वशिष्ठ धर्म सूत्रा। इसको आप रामराज का संविधान कह सकते हैं। मैं कहीं कहीं से पढ़ रहा हूँ, अगर बात आपको समझ में आ जाए तो समझ लीजिएगा। यहाँ इन सब विषयों में पंडितों ने कहा है कि पतित के साथ 1 वर्ष तक संग, 1 वर्ष तक यज्ञ करना, पढ़ना, संबंध करना, भोजन जलपान बैठना, इनके करने से मनुष्य पतित होता है। पतित कहते हैं कि हर वो आदमी जो अपने कर्म से हट गया हो, जैसे ब्राह्मण का जो कर्म है, क्षत्रिय का जो है, वैश्य का जो है, शूद्र का जो है, उसको कहते हैं। शूद्र का कर्म है सेवा करना, सिर्फ सेवा करना। तो ये मैं नीचे दिखा दूंगा आपको। यहाँ देखें और क्या है। और ये भी कहा है, ये पहला अध्याय है या कौन सा है पता नहीं, शुरू ही से मैंने देखा कि पलटा हूँ तो ये बात आई है। और ये भी कहा है कि विधियाँ नष्ट होने पर फिर भी मिल सकती है, परंतु जाति का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। देखिए, रामराज में ये जाति भेदभाव, ऊंच नीच कितनी बड़ी चीज़ थी कि सब कुछ नष्ट हो जाए चल सकता है, लेकिन अगर
जाति नाश हो गई, जाति ख़त्म हो गई तो सर्वनाश, सब कुछ ख़त्म हो गया। सिर्फ जाति का के ख़त्म होने को सर्वनाश बताया, यहाँ धर्म के ख़त्म होने को नहीं बताया सर्वनाश। और हिंदू जो कहते हैं कि हमारे लिए धर्म बड़ा है, जाति बाद में है। अब देखिए रामराज में क्या लिखा हुआ है कि जाति पहले है, धर्म का कहीं नाम नहीं है, जाति ही धर्म है। अगर ये कहा जाए कि जाति ही धर्म है, धर्म ही जाति है, तो ये बात बिल्कुल सटीक होगी, बिल्कुल सही होगी, क्योंकि 50 जगहों पर यही बताया है कि ये इस जाति का ये धर्म है, इस जाति का ये धर्म है, तो जाति ही धर्म है। और आगे आप देखें क्या है कि जाति का नाश को सर्वनाश कहा गया। और आगे देखिए क्या है कि वंश की मर्यादा के बल से घोड़ा भी सम्मान पाता है, इस कारण अच्छे वंश की स्त्री के साथ विवाह करें। ये वंश, कुल, जाति जो है, जो ऊंची जाति है, ऊंची जाति वाला ऊंची जाति के अंदर विवाह करे, इससे वंश और बच्चे जो हैं अच्छे पैदा होंगे, इस तरह की बातें हैं। यहाँ देखें नीचे क्या है कि 3 वर्णों को ब्राह्मण वश में रखें। 3 कौन है? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब देखें ये बात, ब्राह्मण उनको जिस धर्म का उपदेश दे, राजा उसे प्रचलित करे, यानी ब्राह्मण कहे और राजा उसको थोप दे लोगों पर। और फिर यहाँ कर वगैरह के बारे में क्या चीज़ है, कर के बारे में। अब ये देखें, ये हो गया अध्याय 2। इसमें क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। ये 4 वर्ण है, इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 दिव्य जाति यानी ऊंची जाति है। इन तीनों का पहला जन्म माता से और दूसरा जन्म या वो पवित्र से होता है। तो यहाँ देखिए ये 3 जो है ऊंची जाति है, क्यों है वो कारण बताया है। लेकिन ये जो यज्ञोपवीत है वो शूद्र उसको नहीं कर सकता है, इसलिए शूद्र ऊंची जाति में नहीं जा सकता है। इससे भी पता चला कि रामराज के अंदर आदमी शूद्र होता था तो पैदाइशी तौर पर, जन्म के तौर पर शूद्र होता था। आगे देखिए क्या लिखा, विद्या ने ब्राह्मणों के निकट जाकर कहा कि मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा गुप्त धन हूँ, और निंदक, कठोर तथा व्रतहीन मनुष्यों के निकट मुझे प्रकट न करना, कारण कि उसी से मैं वीर वाली हुई हूँ। तो यहाँ देखें, व्रतहीन किसको कहते हैं? जिसको व्रत न करने का अधिकार नहीं है, वो शूद्र को कहा जाता है। कई धार्मिक पुस्तकों के अंदर ये बात आई है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ब्राह्मण के 6 कर्म है, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान और प्रतिग्रह। क्षत्रियों के 3 कर्म है, अध्ययन, याजन और दान। शास्त्र के अनुसार प्रजा पालन भी क्षत्रिय का धर्म है, इससे ही जीविका यानी जिंदगी गुजारे। वैश्य के भी 3 है, खेती, लेन देन, पशुओं का पालन और सूद ब्याज लेना, ये वैश्य की वृत्ति, और इन तीनों जातियों की सेवा करना यही शूद्र का धर्म है। और शूद्र की जीविका का नियम नहीं है। ये ज़िंदगी कैसे गुजारे ना गुजारे इसके कोई ये नहीं है। यहाँ देखें, इन तीनों जातियों की सेवा करना ये शूद्र का धर्म है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है रामराज के अंदर 90% हिंदुओं का, 85 से 90% हिंदुओं का हक, हिंदुओं की हिस्सेदारी। और ऐसे मैं पलटता जाऊं तो ऐसी बहुत सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। और थोड़ा सा और दिखाता हूँ। इसमें अगर आप ये शामिल कर लें कि महिलाओं को भी शामिल कर लें, 90 के साथ साथ 5% अगर महिला भी होंगी तो उनको भी शामिल कर लें, तो उनके लिए भी देवता अगर कोई है, बड़ा देवता, तो वो तेजस्वी ही है, ना कि राम या और कोई क्या नाम है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश वगैरह। यहाँ देखें क्या है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, अपनी रक्षा के समय में और वर्णों
कि शंकर भ्रष्टा के समय में ब्राह्मण और वैश्य भी शास्त्रों को धारण कर ले तो शास्त्र धारण में दोष नहीं है। यानी कि शास्त्र, ऊपर भी बात आई है कि शास्त्र सिर्फ क्षत्रिय धारण कर सकता है, लेकिन अगर जब अपने ऊपर अपनी हिफाजत, अपनी रक्षा करनी पड़े तो उस वक्त उठा सकते हैं। या फिर वर्ण यानी जाति पर कोई आँच आ रही हो, जैसे आपकी लड़की है तो किसी और जाति में शादी करने जा रही है, तो उस वक्त तलवार उठा करके लड़की को या लड़का को, दोनों को मार दें, तो उस वक्त तलवार उठाने की अनुमति है, बाकी और इसमें नहीं है। तो यानी कि ऐसी सूरत में आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर कोई आपकी जाति से निकलना चाहे तो तलवार के नोक पर उसको रोक दें, मार तलवार के उसको या तो जाति में ले आए या फिर उसको बाहर ही कर दे दुनिया से। तो ये बात है रामराज के क्या कहते हैं संविधान में। थोड़ा मैंने बताया था कि आपको स्त्रियों के बारे में कि स्त्रियों के लिए बड़ा कौन है, देवता बड़े हैं, देवी देवता, या फिर क्या कहते हैं कि ईश्वर भगवान, वो बड़े हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि स्त्रियों के बारे में रामराज के संविधान में क्या है। यहाँ देखिए क्या है कि प्रकृति और संसार के भेद से चारों वर्णों का विभाग है, और इतना भेद भी है कि इस ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। और फिर यहाँ जो है, हाँ यहाँ देखें, थोड़ा ये भी पढ़ दूँ तो बेहतर ही रहेगा। कहाँ तक मैं पढ़ा था, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। गायत्री छंद से ब्राह्मण की सृष्टि है, और त्रिष्टु भंज भंज शिरिष्टुभ छंद से क्षत्रिय की सृष्टि है, और जगती छंद के योग से वैश्य की सृष्टि ईश्वर ने की है। अर्थात उपरोक्त वेद के मंत्रों से इनका संस्कार होता है, परंतु शूद्र की सृष्टि किसी छंद योग से नहीं है कि इससे ही शूद्र संस्कार के हीन जाना जाता है। देखिए संस्कारहीन शूद्र को बताया गया है, ये पूरा आप देखें। संस्कारहीन को आप समझ सकते हैं कि फिर तो इसके लिए कुछ बचा ही नहीं है। प्रथम 3 वर्णों में ही संस्कार की स्थिति है, और देखें बाकी सच बोलना, क्रोध रहित, ये वो जो है वो शूद्र भी कर सकता है, उसको इतना इंसान बनने का। बाकी कोई भी धर्म का, ये संस्कारहीन का मतलब आप इतना समझ लें कि आप जो है इसे कोई भी धर्म का काम करने का हक ही नहीं है। ये है रामराज, ये है रामराज में शूद्रों का स्थान, शूद्रों का मकाम, मर्तबा। आप एक इंसान में अगर मेरी पूरी बात, हालांकि ये पूरी बहुत लंबी पुस्तक है, इसमें बोलूँ तो कम से कम दिखाता चलूँ तो 2-3 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, बस अब वीडियो बंद कर रहा हूँ 20-22 मिनट पूरा करके। लेकिन आप देखें किसी आदमी के अंदर थोड़ी सी भी शर्म होगी, कहीं पे होगी, छुपी हुई होगी शर्म, लज्जा नाम की कोई चीज़, तो कैसे इसको स्वीकार कर सकता है कि जिसने इतना ये किया है। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा अब इसको पढ़ देता हूँ। ये मैंने कहा था स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए कि रामराज में क्या था, रामराज के संविधान में औरतों का क्या स्थान है, क्या मकाम है, औरतें भी महिलाएं भी। देखें इसको, यहाँ लिखा है कि पुरुष स्वतंत्र है, पुरुष आज़ाद है और स्त्री आज़ाद नहीं है, वो पराधीन है, अग्निहोत्र से हीन, अग्निहोत्र से हीन और जप तथा दान के अयोग्य हैं। जप भी नहीं कर सकती है। राम राम जो वो हल्ला कर रही थी, वो राम जी के यहाँ संविधान में खुद मना है, जप भी नहीं कर सकती है। झूठ रूप, बाप रे बाप, ये तो बड़ा गड़बड़ दे दिया है, इतना तो मैं सोच भी नहीं रहा था। ये से देखें, ये है रामराज में स्त्रियों का स्थान, झूठ रूप है।
धोखा, झूठ रूप का तो क्या, धोखा एक शक्ल, धोखे की शक्ल है, उसमें कुछ अच्छाई अब है ही नहीं जब झूठ रूप हो गया तो। और ये शास्त्रों से जाना जाता है। ये है रामराज। आगे देखें, इसी विषय में ये भी वचन है कि बाल अवस्था में पिता रक्षा करता है, यौन अवस्था में पति रक्षा करता है, और वृद्ध अवस्था में स्त्री की रक्षा करने वाला पुत्र है। स्त्री कभी स्वाधीन नहीं हो सकती, और पराश्चित तथा क्रीड़ा के समय स्त्री को पति का अवलंबन। तो यहाँ देखिए, अब इसको भी देख सकते हैं आप यहाँ से कि क्या लिखा हुआ है। यह है रामराज का संविधान स्त्रियों के लिए। स्त्रियों के अंदर भी थोड़ी सी शर्म हो तो कुछ वो करें। बाप रे बाप, यहाँ तो और ही तो बड़ा गड़बड़ कानून है जी। ऐसा कहा है कि महीने में ऋतुमती होने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। वो स्त्री रजस्वला होने पर 3 दिन तक अशुद्ध रहती है। रजस्वला स्त्री नेत्रों में अंजन न लगाए, उपटन न करे, जल में स्नान न करे, पृथ्वी पर शयन करे, अग्नि का स्पर्श न करे, रस्सी को न छुए, बाप रे बाप, दांतों को न धोए, बाप रे, तो 3 दिन तक, बाप रे। ये है रामराज में स्त्रियों का, हम तो सोचे भी नहीं थे। मांस को ना खाए, वाह, घर को ना देखे, अरे घर को भी ना देखे, वाह, हंसे नहीं, वाह, और कुछ कर्म ना करे। और भी कुछ बचा है स्त्रियों की बेइज्जती करने के लिए। ये है रामराज। अब तो हमको तो पढ़ने की भी तबीयत न कर रही है, इतना कुछ है। अब जिसको पढ़ना है वो देखे, अरे इधर तो और भी लिखा हुआ है ढेर सारी, बाप रे बाप। अरे वे भाई, तो और भी है, नीचे भी है। रजस्वला स्त्री अंजन न लगाए, उपटन न लगाए, बाप रे। ये है रामराज, आप देख सकते हैं। हम्म, इसको शूद्र में दे दिए हैं। देखिए, शूद्र हो गई, ये तो बराबर ही हो गई। तो वो जो 95 के साथ मैंने कहा था, वो तो बाप रे इतना है कि अब क्या पढ़ा जाए, क्या बताया जाए कि इसके अंदर थोड़ी सी लज्जा नाम की कोई चीज़ होगी, शर्म होगी, कुछ दिमाग उमाग में मूत नहीं भरा होगा, तो फिर तो मैं क्या कहूँ अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इससे कि मैं वीडियो ही को बंद कर दूँ।